गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण सर फ्रॉम वेस्ट चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोग के बीच आज एक परसेंटेज का पार्ट 7 लेकर आए हूं, जो कि भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से मस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत के जो भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े परीक्षा इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि इससे जुड़े बहुत से सारे टॉपिक है। अगर जो बच्चा अगर इसको नहीं जाना तो समझिए इससे जुड़े जो भी टॉपिक है उसको सॉल्व करना काफ़ी उसके लिए चुनौती हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग आज यह लास्ट यह पार्ट होगा, इसमें जो भी छोटा फटका जो भी है क्वेश्चन उसको हम लोग करेंगे, जो टाइप बचा हुआ उसको करेंगे। मैंने बहुत से सारे क्वेश्चन को मैंने कराया होगा और उसे जाके देखिए अगर नए हैं तो, ठीक है, क्योंकि उसमें भी बहुत से सारे क्वेश्चन हैं, बहुत से सारे टाइप है और बहुत से सारे कंसेप्ट भी है, ठीक है। और इसमें भी हम लोग क्वेश्चन को भी करेंगे, साथ ही साथ उसका कंसेप्ट भी जानते जाएंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हम लोग को, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर तथा चौड़ाई में 10% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल पे कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये पहला कंडीशन में मान लेते हैं 100 था पहले का क्षेत्रफल, पहला में 10% की वृद्धि हो रहा है तो 110 बटा के 100, ठीक। दूसरा का जो है ये मान ली पहला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दूसरा का जो है 10% की कमी हो रहा था, यानी 90 बटा के क्या हो गया 100 हो गया। ये डबल 100 से 100 गया है, ये डबल 0 से डबल 0 करके, ठीक है। पहले था 100, अब कितना हो गया 11 9 99, तो कितना यानी 1% के क्या हो जाएगा, एक कमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1% के आपका क्या हो जाएगा, ये कमी हो जाएगा, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि कर दिया जाए और इसके हर में 10% की कमी कर दिया जाए तो इसका जो फ्रैक्शन यानी भिन्न होगा 16/21 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है। तो मूल भिन्न हम मान लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में x बटा वाई, ठीक। इसमें 20% की वृद्धि हो रहा है, यानी 120 बटा 10% की कमी हो रहा है, तो यानी 90। फ्रैक्शन हम लोग कितना निकल के आ रहा है 16 बटा के 21, ठीक। ये 0 से 0 कट गया, 3 चौका 12, 3 तिरका 9, 3 सत्ते 21 और 4 चौका के 16, कितना 4 चौका 16, तो x बटा y के मतलब का हुआ 4 बटा के 7, कितना हुआ 4 बटा के 7। काफ़ी स्मूथ तरीके से हम लोग करते जा रहे हैं, ठीक है। आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग का 3 नंबर है। क्या है 3 नंबर। 3 नंबर को आ रहा है, एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक दर से अवमूल्य होता है, तो यदि इसका वर्तमान मूल्य 81,000 रुपये है तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या था। अब क्या होगा बाद में कह रहा है ना, बाद के लिए हम बगल वाला ट्रिक आपसे बताए थे। 81,000 गुणे कितना परसेंट के बात कर रहा है, पहले फर्स्ट में 10% की बात कर रहा है, तो 1 - 10 बटा के 100 और जितना पावर यानी 3% की बात कर रहा है, 3 वर्ष के बाद कर रहा है, 3 पावर रख दीजिए, ठीक है। अब 81, ठीक है, 81,000 इसको काटिएगा, इसको हल जब कीजिएगा तो 10 में से 1 घटाइएगा तो 9 आएगा ना, तो 9 बटा 10 आएगा। पावर 3 है तो 3 जगह रखिए, ठीक है। जितना पावर है उतना जगह आप रखिए। 3 गो 0 से ये 3 गो 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 81 गुणे 9 गुणे 9 गुणे 9, इस सब को हल करने के बाद आपको आएगा क्या 5909, कितना आएगा 59,049 आएगा, ठीक है। अगला इसमें एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, लगे हाथे बताते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है, 2 वर्ष पूर्व में बोले थे तो आप लोगों को क्या करना है, ऊपर रखना है, पूर्व में ऊपर रखना है
अब ब से बगल और ब से बाद वाला। अगर वर्तमान में कोई अगर जनसंख्या के स्थिति दिया हुआ है तो बगल बाद में पूछे, वर्तमान में दिया हुआ है 2 बरस 3 बरस 4 बरस 5 बाद में पूछे, वर्तमान में दिया हुआ है तो बगल में रखे, ब से बगल में और ब से बाद वाला। अब पूर्व में पहले ही रख दीजिए, ऊपर है, ठीक है। उसके बाद में सेम प्रोसेस, यानी 1 माइनस 10 बट्टा के 100, इसमें 2 बरस के बाद कर रहा है तो 2 से इसका पावर कितना रख दीजिए, 2 ही बरस के बाद कर रहा है तो 2 रख दीजिए। तो यहाँ पर इसको हल कीजिएगा तो 81,000 गुणे ये आ जाएगा, घटाइएगा तो 9 बट्टा के 10 आ जाएगा, लेकिन पलटी मार के लिखाएगा 10 बट्टा 9, क्योंकि पावर 2 है तो 2 जगह हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। तो 9 9 81, 9,000 हो गया, ये 1,000 हो गया ना। इस सब में कीजिएगा तो 3 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो रास्ते में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस इतना आंसर निकल के चला आया। देख रहे हैं कितना स्मूथ तरीके से हम लोग अपने सॉल्यूशन को करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यही कि एक कस्बे की जनसंख्या 17,6400 है। यदि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी और 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या होगी। अब बाद वाला वही फार्मूला, बगल वाला 17,6400 है, 6400 नहीं, उसके बाद से उसको डायरेक्ट कर देते हैं। इसको डायरेक्ट करेंगे तो 5% के वृद्धि हो रहा है ना, तो 105 बट्टा के 100। इसका कितना वर्ष के बाद कर रहा है, 2 वर्ष के बाद कर रहा है तो 2 लिख देंगे पावर, यानी 1764 पर 00, इसको काटेंगे 21 मर्द में, इसको काटेंगे तो 20 मर्द में, यहाँ पर 21 बट्टा के 20 और 21 बट्टा के 20, 00 से 00 कैंसिल हो गया। 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 एकम 2, यानी 441 गुणे 21 गुणे 21। इस सब में हम लोग जैसे गुणा करेंगे 19 44 81 आ जाएगा, 19 44 81 निकल के चला आएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, क्या है 2 वर्ष पूर्व कह रहा है, तो पूर्व में बस यही फार्मूला है, यानी 176400 अब बट्टा, अभी बढ़ रहा है तो 105 बट्टा के 100। अब पावर जितना है उतना दे देंगे, ये 21 मर्द में कर जाएगा, ये 20 मर्द में कर जाएगा नहीं। अब 1764 पर 00 गुण है 21 बट्टा 20 है तो ये हो जाएगा 20 बट्टा के 21। 2 जगह हम लोग लिख देंगे नहीं। अब काटिए, जब हम लोग काटते हैं तो इसको देखिए क्या प्राप्त होता है, तो 3 अगर 7 से काटते हैं तो 7 3 का 21, ये 7 से काटते हैं 7 दूना के 14 ना, बच गया 3, 7 5 35, 7 दूना 14 ना। अब ये ठीक ठाक कटा है कि नहीं कटा है, 7 दूना 14 नु गड़बड़ हो रहा था, 7 दूना 14 यानी 5, 7 दूना 14 यानी 3, 7 5 35, 7 दूना 14, ठीक है। 3 से काटेंगे हम लोग, 3 9 8 24, 3 चौका 12 ना। 21 से काटेंगे तो 21 चौका ये 40 मर्द में ना। तो जैसे हम इसको सब में यानी 40 में 20 में 20 से जैसे गुणा करेंगे तो हमारा 4 दूना 8 दूना 16 पर 3 ठो 0 निकल के चला आएगा। 3 ठो 0 हो रहा है कि गड़बड़ हो रहा है, 1 0 यहाँ पर छूट रहा है, 1 0 यहाँ पर, 1 0 यहाँ पर और 1 0 यहाँ पर छूट रहा है। मेरा ये बोर्ड का स्पेस ख़त्म हो गया। अब इसको मैं अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु पर कर में 20% की कमी कर दी गई तथा इसकी खपत में 15% की वृद्धि हो गई, कर द्वारा प्राप्त धन में क्या वृद्धि अथवा कमी होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग एक क्वेश्चन जो है
ये मान लेते हैं पहले 100 था, कितना में था 100 था। इस समय यहाँ पर लिखते हैं थोड़ा सा और ये इधर स्पेस देकर 100 था ना। पहले फर्स्ट में कमी कर दिया यानी 80 बट्टा के 100, और बाद से 15% के वृद्धि हो जाता है 115 बट्टा के 100। ये डबल, इस 100 से 100 गया, ये 0 से ये 0 गया। 2 से काटेंगे 4 मर्द में जाएगा, 2 से काटेंगे 5 मर्द में जाएगा, 5 दूना 10 और 5 ही 15, यानी पहले था 100, अब कितना हो गया, ये 4 3 12, 4 दूना 8 1 9, यानी 8% के क्या हो गया, एक कमी होके 8% के कमी होकर चले आया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक गृहिणी इसकी खपत पर कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकती है कि इस मद में घर के खर्च जो है में कमी ना हो। तो देखिए कहीं कुछ नहीं है, 10% की कमी हो रहा है ना, तो जो कमी हो रहा है चाहे ज़्यादा हो रहा है उसको ऊपर रखिए, कमी हो रहा है तो घटा के लिखिए, 100 में से घटा के लिखना है, कितना लिखना है 100 में से घटा के लिखना है, और गुणे के 100 लगाए, 0 से 0 गया, यानी 100 बट्टा कितना हो गया 9, यानी 11,99, यानी इतना प्रतिशत आंसर निकल के चला आया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी कि इस मद में घर के खर्च में वृद्धि ना हो। 20% के वृद्धि हो रहा है चाहे कमी रहा है उसको ऊपर रखिए, वृद्धि हो रहा है तो 100 में बढ़ा के लिखिए उतना, और गुणे के 100 लगा दीजिए, 0 से 0 गया, 2 6 12, 2 3 6, ये 50 मर्द में गया, यानी 50 बट्टा 3 का मतलब क्या हुआ 16.2/3%। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम हो तो बी के वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो कमी हो चाहे बेसी हो उसको ऊपर रखिए, कमी हो रहा है तो 100 से घटा के लिखिए और गुणे में 100 लगाइए, 25 3 75, यानी 100 बट्टा के 3, यानी 3 3 का 9, 3 3 का 9, यानी 33.1/3% निकल के चला आया। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक हो तो बी के वेतन ए के वेतन से कितने % कम है। तो अधिक बात कर रहा है, तो अधिक कहे चाहे कमी कहे, अधिक कहे तो 100 जोड़ के लिखना है, और कमी कहे तो घटा के लिखना है 100 में से। 2 6 मत में चल जाएगा, 2 3 6, और 2 से कट जाएगा कितना 50 मत में, यानी 50/3 के मतलब क्या हुआ ये 16.2/3%। कितना हुआ 16.2/3%। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है ये एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किए, 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अगला जो दूसरा विद्यार्थी है 44 अंक प्राप्त किए, जिन्होंने 34 अंक माने न्यूनतम अंक से अधिक मिलता है। तो कह रहा है कि उसके उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निकालना है। कितना निकालना है, उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निकालना है। तो कहीं दिक्कत नहीं है, सबसे पहले हम पूर्णांक मान लेते हैं x। कितना मान लेते हैं, पहला हम पूर्णांक मान लेते हैं x। अभी x का जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो देखेंगे हम लोग को जो पहले जो विद्यार्थी था 30% मिल रहा है, जो कि 85 अंक से अनुत्तीर्ण हो रहा है। दूसरा का विद्यार्थी है जो कि 44 अंक मिल रहा है, चलो 44% मिल रहा है, जिसमें से न्यूनतम अंक से 34% ज़्यादा मिल रहा है। तो ये दोनों प्रतिशत के अंतर निकालेंगे, तो अंतर निकल के आएगा 14। कितना आएगा 14%। ठीक है, अब उसके बाद से जो अनुत्तीर्ण होने में जो अंक जो 85 अंक जो कम मिल रहा था, ये कितना 34 अंक अधिक मिला था, दोनों को हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो x गुणे ये 14/100 बराबर कितना हो जाएगा 9 और 3 11 ना। अब ये हम लोग को निकल के चला आया। ठीक है, अब देखिए तो x बराबर
तो 119 गुणे 100/14 ना। तो 14, तो देखिए तो 2 से काटते हैं तो 7 मत में 2 से काटते हैं तो 50 मत में 7 से कट रहा है। 7 एकम 7, 7 सते 49 ना। तो x बराबर 17 पचे 50 यानी 850 अंक उसको क्या होता है, टोटल पूर्णांक मिलता है। ठीक है, लेकिन कह रहा है उसको पास करने के लिए कितने अंक चाहिए। तो किसी भी समीकरण को मन करे पहला कंडीशन और मन करे तो दूसरा कंडीशन हम बैठाएंगे। किसी भी कंडीशन में बैठेंगे आंसर हम लोग निकल के चलेगा। पहला कंडीशन हम बैठाते हैं जो कि इसका 30% ना, इसका 30% है प्लस में इसको 85 को अंक मिल गया होता तो बेचारा पास हो गया होता। तो पास ही अंक में चाहिए हमको तो ना। तो 850 गुणे 30/100 और प्लस में 85। ये 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। 8 3 सॉरी 5 3 15, 8 3 24, 1 25 और प्लस ये 885। 5 5 10, 8 6 14, 2 1 3 यानी 340 अंक। कितना हो गया, 340 अंक निकल के चला आया। अगला क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है अनुज को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36 अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। तो पूर्णांक कितने था ना। अब का जब बात है पूर्णांक मान लेते हैं x था ना। इसका उन्होंने 36% निकालना था ना, लेकिन बेचारा को मिला कितना, 24% मिला। किसका, सॉरी x का 24% मिलता है और वह 9% से क्या होता है, अनुत्तीर्ण हो जाते। 9 को अगर मिल जाता तो काम उसका फरिया गया होता। तो x गुणे ये 36/100 बराबर x गुणे ये 24/100 और प्लस 9। तो ये हो जाएगा 36x/100 आई प्लस है तो माइनस में हो जाएगा 24x/100 बराबर 9। ये घट जाएगा नीचे वाला 100 का एलसीएम 100 हो जाएगा। घट के कितना हो जाएगा आपका 12x बराबर 9 ना। अगर हम काटते हैं तो 4 से काटते हैं, 4 3 12, 4 से काटेंगे तो 25 मन में का जाएगा। 3 से 3 3 का 9, तो x बराबर 25 3 75। कितना हो जाएगा 75, यानी जो पूर्णांक कितना था 75 था। कितना था ये पूर्णांक हम लोग निकल के चला आया 75। अगला क्वेश्चन हम लोग से कह रहा है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 17% बचाता है। यदि उसकी मासिक खर्च कितना हो 4980 हो तो उसकी मासिक आय कितनी है ना। तो 17% बचाता है तो का मतलब वो 83% कहीं ना कहीं खर्च कर रहा है। तो टोटल हम पैसा उसका मान लेते हैं, मासिक खर्च आय 100 रुपया और उसका वो 83% वो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं खर्च कर रहा है। वो 83% किसके बराबर है, ये 4980 के बराबर है। x गुणे ये 83/100 बराबर ये 4980। ठीक है, ये हम काटते हैं तो जैसे इसको हम काटेंगे तो 3 6 18, 8 6 48, 49, 6 बार में चल जाएगा 60 बार में। तो x बराबर यानी 6000 रुपया, यानी उसका मासिक आय कितना था 6000 रुपया था। जो कि जो हम लोग का यह प्रतिशत आज समाप्त हुआ। मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह सेशन और वीडियो कंटेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन अच्छा लगा हो, अगर अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। अभी लाइक नहीं किए तो कर दीजिए, सुंदर सुंदर कमेंट कीजिए। अभी तक लोगों के बीच में शेयर नहीं किए हैं तो मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, क्योंकि इसको तैयार करने में बनाने में बहुत ज़्यादा किल्लत लगता है। ठीक है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, इस तरह नहीं हो जाता है। ठीक है,
इसमें हर एक चीज़ का क्षति है, तो उस क्षतिपूर्ति केवल आपके शेयर से, लाइक से, कमेंट से ये पूरा हो सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, भारत का हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस चैनल पे वीडियो जो कीजिए एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग का और मैथ का बहुत से टॉपिक का इसमें पढ़ा हुआ है, जाके देखिए और उसका धमाल मचाइए। हाँ, आप फेसबुक पर भी जाके फेसबुक पेज पर अगर सर्च मारिएगा कंसेप्ट क्लासेस 7488, उस पर भी आएगा मेरा वीडियो, वहाँ पर भी मेरा वीडियो अवेलेबल है, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ट्रिक चाहिए, आपको बेसिक तरीका अगर जानते हैं ट्रिक आपको चाहिए, तो इसी चैनल पर या फेसबुक पेज पर या मेरे इंस्टाग्राम सेम जगह सेम सर्च कीजिएगा कंसेप्ट क्लासेस 7488, तीनों जगह पर आएगा और वहाँ पर भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी अपना आनंद उठा सकते हैं, अपना कंसेप्ट को पूरा कर सकते हैं। इसके अगले जो भी टॉपिक होगा बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।